भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में और जिन भी अथॉरिटी से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत में कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहां कहां पर वो गई हैं, उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को आगे के वीडियो के लिए 40 सेकंड के लिए स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, वो इस समय सऊदी अरब के दौरे पर है, जो कि मक्का और मदीना गई हुई है, जिसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि जो वो एक हिंदू महिला है और हिंदुओं तो छोड़ो, कोई भी नॉन मुस्लिम मक्का मदीना में नहीं जा सकता। और जो भी मुस्लिम फ़ीमेल भी जाती है मक्का मदीना, वो सर पर दुपट्टा या हिजाब बांध के जाती है। लेकिन हमारी स्मृति ईरानी ऐसे ही घूम रही थी वहाँ पे। दोस्तों, ये एक बार वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बात आगे करते हैं। सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बाकायदा मारते हैं। उस औरत को मारा जाता है और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर, मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को। ऐसे ही है ना, क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों ले, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया वहां पर, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा कि जब लेडी डियाना आती हैं और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं तो उनको जो है वो मौलाना आजाद जो है सर पे चादर पहना देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं और कहते हैं ओहो ये तो स्कर्ट पहन के चलेंगी, देखो इनकी टांगे खुली हुई है, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीजें चलती है ना। तो भाई वो जो है ना, एक वो इखलाकी स्क्वाड जो होता है वो उठ खड़ा हुआ, उसने कहा एक ही हो जाए पान, तो दूसरी जो मर्जी कर लो। भाई इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ चला गया है। वो एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया मदीना में गई हैं और बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि सऊदी और इंडिया की जो बढ़ती हुई दोस्ती है, इसको अगर आप एनालाइज करें तो इंडियंस ने सऊदीज़ की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पाँव रखना, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए।
तो भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मजीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा है। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मज़ीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए सबसे जिसको कहते हैं पवित्र स्थान माने जाते हैं, और उधर पहुंची स्मृति ईरानी जी। आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत में कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। सऊदी अरब ने बोला कि इसको एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनना बहुत जरूरी है। अब ये डेमोक्रेसी के थ्रू तो बन नहीं सकता दोस्तों, और वैसे भी इस्लामी दुनिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं। जाती हैं बिल्कुल, जो मस्जिद है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनवाया था मस्जिद, बिल्कुल वहां पे उसके पेरिफेरी में जाती हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, पेरिफेरी में जाती हैं, और बिल्कुल पेरिफेरी में जाके वहां पे इनकी फोटोग्राफी होती है, वहां पे ये लोग मिलते हैं, बड़े बड़े जितने भी वीआईपीज हैं, मंत्री हैं सऊदी अरब के वहां पे। अच्छा, कि भारत मुसलमानों के खिलाफ है और ये खिलाफ है वो खिलाफ है, और यहां पे एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए हैं। दोस्तों, ये होती है डिप्लोमेसी, ये होता है फॉरेन अफेयर्स, ये होती है जियोपॉलिटिक्स। ये जो इमेज है ना, ये बड़ी पावरफुल है। जो उनके मिनिस्टर हैं दूसरे, मुरलीधरन जी, उनकी वेशभूषा देखिए, ये साउथ की वेशभूषा है। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, अ मैन कॉन्फिडेंट ऑफ हिज रूट्स एंड हिज कल्चर, अनअपोलोजेटिक। वो साउथ के हैं, उनको गर्व है, दुनिया में कहीं भी जाएंगे अपनी साउथ की वेशभूषा। जी दोस्तों, आपने देखा पूरा वीडियो, कैसे पाकिस्तानी पत्रकार और जो वहाँ के लोग हैं कैसे बात कर रहे हैं कि भारत की जो स्मृति ईरानी है, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है इंडिया में, वो इस समय सऊदी अरब के दौरे पर है मक्का मदीना। मक्का मदीना दोस्तों इस्लाम का जो बेस है वो माना जाता है, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में वहाँ से इस्लाम फैला। तो दोस्तों मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग मक्का मदीना में रिलीजियन टूरिज़्म और अपना जो उनकी पूजा पाठ टाइप का जो होता है, इबादत बोलते हैं वो करने जाते हैं। वो तो उसे हाजी बोलते हैं, हज हज की यात्रा बोलते हैं उसको, भारत में भी और पाकिस्तान में भी इधर। तो वहाँ पे भारत जो सऊदी अरब है वो वहाँ पे घूमने के लिए और हज करने के लिए सभी देश, दुनिया के देशों के मुसलमानों के लिए कुछ कोटा रखता है कि इतने कोटे, इतने ही लोग इस कंट्री से आ सकते हैं, इतना कोटा होता है। लेकिन जो भारत है, भारत ने सबसे ज़्यादा कोटा सऊदी अरब से मांगा है, लगभग 2 लाख के आसपास। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले जो दूसरी सरकारें हुआ करती थी वो 1 लाख तक भी नहीं पहुंचाती थी लोगों को, लेकिन अब जो ये सरकार है अपना हज कोटा इन्होंने बढ़वा लिया है। आपको बता दीजिए, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पिछले इस साल का जो हज कोटा था वो 45,000 के आसपास था, लेकिन वो मुश्किल से 10,000 लोग वहाँ पे भेज पाए हैं। इसलिए भारत चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हज कोटा भारतीय मुसलमानों को मिले, जो कि वो हज कर सके, जिसको लेकर हमारी स्मृति ईरानी मक्का मदीना में गई हुई है। दोस्तों, ये तो बात वो थी, वो वहाँ पे क्यों गई है, ये क्या चल रहा है। लेकिन
असली बात ये है जिससे पूरे पाकिस्तान में और भारतीय मुसलमानों में भी ये हंगामा मचा हुआ है कि एक नॉन मुस्लिम कैसे मक्का मदीना चली गई, वो भी फीमेल। और वहाँ पे जो फीमेल मुस्लिम लेडीज जाती है वो अपना हिजाब बांध के और सर पे दुपट्टा या ऐसी चीज़ रख के जाती है जिससे बाल ना दिखे। लेकिन जो हमारी स्मृति ईरानी थी, जो वहाँ की मक्का मदीना की जो मस्जिद है उनके वहाँ पे घूम रही थी, वो भी बिना बिना कुछ हिजाब या दूसरा कपड़ा या कुछ रखे हुए। वो अपने जैसे यहाँ पे देसी तरीके से रहती है साड़ी बांध कर, ऐसे वहाँ पे भी थी। और पूरे मक्का मदीना और जो उनकी सीक्रेट प्लेस है उनको उनका दौरा किया, और वहाँ पे भारतीय मुसलमानों के लिए जाने के लिए काफ़ी हज कोटे की सीटें ली उनसे। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, और आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आप बोलना चाहेंगे इस बारे में। और आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।